और भाई बच्चे लोग क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग देख रहे हैं जैसा कि ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन मुझे पढ़ना है। ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना है, आप लोग पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। ठीक है, इससे पहले के टॉपिक जो थे वो टॉपिक मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया है, फंक्शन ही बता दिया है आपको, डोमेन भी बताया है निकालना। डोमेन अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक आप ग्राफ नहीं समझ पाओगे तब तक अब आगे आप डोमेन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनकी डोमेन निकालना थोड़ा कठिन होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हैं, तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन। और ग्राफ जब भी बनाएंगे आप तो ऐसा नहीं कि ग्राफ बना दिया काम हो गया हमारा, उसके विषय में टोटल नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये ग्राफ कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है कि डिक्रीजिंग है, ये 1 है कि ये ऑन2 है, ये मैक्सिमा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीजों की जो जानकारी हम लोग आज सीखेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, अपना पिछले वीडियो हमारे देखें, उससे आपको ये क्लियर होगा। बेसिक चीजें हैं, यहां देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ निकालने के लिए हमें रूट का ज्ञान होना चाहिए। रूट्स क्या होते हैं? व्हेन ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, देखिए जरा इसको, ये कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 और 4। तो रूट कितने हो गए यहां पर? 4। यहां आ जाइए, हाउ मेनी रूट? एक भी रूट नहीं है। रूट कितने हैं यहां पर? 0। ठीक, यहां पर कितने रूट? 4। क्लियर? तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो रूट मिलेंगे, और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो रूट नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है, रूट के बाद आता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? देखिए ऑड क्या होंगे? अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होनी चाहिए। अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री का मतलब देखिए क्या होगा? ग्राफ जैसा इधर होगा वैसे ही ग्राफ इधर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसे है तो ये भी कैसे होगा? ऐसे। देखिए है, बिल्कुल सिमेट्री है कि नहीं है? तो ये फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की सिमेट्री यही होगी कि अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ जो है आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसा यहां नजर आ रहा है। क्लियर? चलिए अगली बात आती है इवन। इवन फंक्शन क्या होता है भाई? इवन में देखिए क्या होगा, ग्राफ आपका जो होगा सिमेट्री होना चाहिए अबाउ वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस पर अगर आप मिरर रखें, अगर यहां आपने मिरर रख दिया इस जगह पर, तो जैसा ग्राफ लेफ्ट में है ऐसे इधर, वैसे ही ग्राफ को आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना? जैसा इधर वैसा इधर। ये ग्राफ कैसा है आपका? ये है आपका इवन फंक्शन का ग्राफ। ठीक, और पता चल गया आपको, इवन मालूम हो गया। अगला आता है 1 और 1। 1 1 क्या होता है? व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ only at single point। ठीक है ना? जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तो वो कहलाएगा 1 1 फंक्शन। ठीक, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ दिया जाए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, तो ये कैसा फंक्शन है? 1 और 1। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट आता है मेनी वन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में। मेनी वन को ग्राफ से कैसे पता करेंगे? व्हेन अ हॉरिजॉन्टल लाइन cut the graph more than
1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती ग्राफ को, जैसे देखिए ये और ये मैंने खींची हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल, समझ लीजिएगा हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है, बट ये बना ही देता हूँ भाई, पता चले आप लोग कहो जो है ये जैसे देख लीजिए, कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहां भी बराबर कर देते हैं, ठीक, ये देखिए मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, और आगे जाएगा ग्राफ और कट करता जाएगा, तो ये कैसा ग्राफ है, मिनिमम। तो 1-1 फंक्शन में क्या होता है, 1-1 फंक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करती है, और मिनिमम में क्या होता है आप देख रहे हैं मोर देन 1 पॉइंट पर, ठीक है, ये आपका मिनिमम हो गया। क्रिटिकल पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट, जहां dy by dx एग्जिस्ट ना हो, और क्या हो, dy by dx 0, ये दोनों पॉइंट जहां जहां मिलेंगे वहां पर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। एक चीज देखो, ये भी आ रही है और ये भी दोनों चीजें हैं, तो क्या कैसे पता करेंगे, देखिए दोनों को हम चेक करते हैं। जैसे आप एक ग्राफ ये ले लीजिए, ये ग्राफ पर dy by dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे इधर का स्लोप और इधर का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, दोनों की स्लोप अलग अलग है। ये क्या बताता है, स्लोप ही तो है ये आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू कहां पर, 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट क्रिटिकल पॉइंट है ये। क्रिटिकल पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, x इक्वल टू 0। जरा दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं इसी का। दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर कोई ग्राफ ऐसे दिया जाए, आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने ये टेंजेंट की लाइन खींची। टेंजेंट मतलब होता है कि इस पॉइंट पर dy by dx क्या 0 होगा, एट x इक्वल टू a पर। इस पॉइंट पर देखिए पैरेलल टू द x, इसी पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब dy by dx 0, ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर ये 0 है, इसका मतलब है ये एट x बराबर a क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब बात समझ में आ गई होगी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर dy by dx आपका एग्जिस्ट करता है, सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता है, या dy by dx 0। और नेक्स्ट आता है आपका कॉन्केविटी। कॉन्केविटी क्या होता है, कॉन्केव लेंस देखा है ना, ऐसे कुछ होता है ना, ये आपका क्या है, कॉन्केविटी अपवर्ड, ये अपवर्ड है, और ये क्या है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, जब अपवर्ड होगा कॉन्केविटी तो d2y by dx स्क्वायर, जब मैक्सिमम ना पढ़ोगे आप वहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, उल्टा बोल गए क्या, यहां नेगेटिव होगा और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। आप थोड़ा सा जब जाएंगे देखेंगे, यहां पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पर ये पॉइंट कहलाता है मिनिमा, दिस पॉइंट इज मिनिमा, और ये पॉइंट कहलाता है मिनिमम, ये वाई एक्सिस है, तो मिनिमम, ये पॉइंट मिनिमम कहलाता है। यहां पर आ जाइए आप, ये पॉइंट आपका हो जाएगा आपका मैक्सिमा, और इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। यहां पर खड़ा कर दीजिए, हीरा लाल है ये, और ये चुन्नू लाल, ठीक है ना। हीरा लाल से पूछा जाएगा कि आप जरा राइट में चलिए तो कहां जाएंगे, नीचे,
लेफ्ट में चलिए तब भी कहाँ जाएंगे, नीचे। इसका मतलब वो कहाँ पर खड़े हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर खड़े हैं। और चुन्नू लाल से अगर कहा जाए भाई राइट में चलिए तो कहाँ जाएंगे, ऊपर। लेफ्ट में जाएंगे तब भी ऊपर पहाड़ी पे चलेंगे, यानी ये कहाँ पे खड़े हैं, सबसे मिनिमम पॉइंट पर। तो ये मिनिमा होता है। तो याद रखिए कॉन्केविटी अगर आपको अपवर्ड मिलेगी, मतलब d2y/dx² पॉजिटिव, तो आपको कंडीशन होगी मिनिमा की, और ये कंडीशन कौन सी होगी, मैक्सिमा की। ठीक है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, कहीं कोई दिक्कत है। सब सारे पॉइंट जितने भी हम बता रहे हैं सब ग्राफ में आपको क्लियर भी करते चलेंगे। और अगर वहां सब क्लियर हो गए ना तो भाई साहब कैलकुलस आपको या बिल्कुल कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रट्टाफिकेशन नहीं है कि डोमेन हमने रट ली, ये कर लिया वो लिया, सब निकाल लोगे। बस ये है कि ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम बता दिया, 1 बता दिया। ठीक है, और मैंने क्या बताया, हाँ ठीक है। अगर और कोई पॉइंट छूट रहे होंगे तो हम आगे ग्राफ में भी कवर कर लेंगे। अगर ऐसा मोनोटोनिक शायद छूट रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन, देखिए अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे नजर आ रहा है, ए से लेकर बी तक, तो हम लोग कहेंगे देखिए फंक्शन कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। पता कैसे करोगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, ऐसे खींच दिया। अगर ये एंगल एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट समझते हो ना, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, इसकी वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए। देखिए है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक फंक्शन। हमेशा याद रखिएगा मोनोटोनिक फंक्शन में dy/dx की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि dy/dx क्या होता है, tan थीटा, और tan की वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू। मालूम है ना आप लोगों को, ठीक। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग देखिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, इसमें देखिए क्या होगा, ऐसे आ जाइए। यहाँ पर अगर बैठेंगे तो नीचे खिसकते चले जाएंगे, आज होगा ना ऐसा। अगर आप देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए तो ये एंगल कितना बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होगा, dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, dy/dx की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। नॉट मोनोटोनिक कब होता है भाई, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। नॉट मोनोटोनिक होगा, यही लिख दे रहा हूं, नॉट मोनोटोनिक। नॉट मोनोटोनिक आपको तब मिलेगा व्हेन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं और वो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है। कितने पॉइंट पर, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है अगर, ठीक, इस तरीके से, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी। आप देखिए जरा यहां से लेकर यहां तक चढ़ाई है और फिर क्या है, नीचे जा रहा है, तो ये नॉट मोनोटोनिक में आएगा। नोट कर लीजिए, रब करते हैं। ये ग्राफ का जो है बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और अगर ये आपको जानकारी है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ऑफ y बराबर, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं, y बराबर x का ग्राफ। ठीक है, तो y बराबर अगर x का ग्राफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, या सबसे पहले y बराबर, देखिए y बराबर fx कोई ग्राफ है, सपोज दैट ये कोई ग्राफ है, y बराबर fx, ऐसे है ग्राफ। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये ग्राफ चाहिए, हमें चाहिए fx से y बराबर माइनस fx, ये ग्राफ कैसे मिलेगा, अगर ये पता है तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ग्राफ तो मालूम है हमें, ऐसे तो है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x एक्सिस पर एक मिरर रखेंगे। मिरर की प्रॉपर्टी तो पता है क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना।
तो इस ग्राफ को बिल्कुल वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, इसका काम खत्म, ये मिल गया। यानी जब कभी भी आपको कौन सा ग्राफ चाहिए हो, नेगेटिव ग्राफ, तो क्या करना है फंक्शन का, पुट मिरर ऑन एक्स एक्सिस एंड गेट रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ। जब कभी भी आपको ये ग्राफ गिवन हो और उस ग्राफ से ये ग्राफ चाहिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पर, और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन जब कभी भी ग्राफ का होगा तो माइनस साइन के साथ ही होगा। ये देखिए माइनस जरूर लगेगा यहां पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, इसी ग्राफ से अगर मुझे एक चीज और बनानी हो, ये रूल है आपके ग्राफ के, ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको रद्द करते हैं, दूसरा बनाते हैं। अब हमें ये ग्राफ में चाहिए, ये ग्राफ चाहिए। वहां पर क्या था, पूरे फंक्शन में नेगेटिव था, वहां सिर्फ एक्स में नेगेटिव है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसका भी देख लीजिए तरीका क्या है। मान लीजिए ये ग्राफ दिया है आपको, ये कौन सा ग्राफ है, ये एफ का ग्राफ है, और मुझे कौन सा चाहिए, वो वाला ग्राफ। तो क्या करना है मुझे, फिर से यहां लिख लेता हूं, पुट मिरर ऑन वाई एक्सिस एंड गेट रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, और वाई एक्सिस पर रखने के बाद रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो ये ग्राफ किस चीज का था, एफेक्ट्स का। हमने यहां पर क्या रखा, मिरर। मिरर रखने के बाद हमने क्या किया कि इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, ये रिफ्लेक्शन आ गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिफ्लेक्शन है, थोड़ा इसको ऐसे रखिएगा। जब ये ग्राफ किस चीज का हो गया, ये ग्राफ है एफ ऑफ, याद रखिएगा जब भी रिफ्लेक्शन होगा माइनस साइन लग जाएगा। ठीक, ये आपका इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है। अगला आता है, अगर एफेक्ट गिवन है और इससे हमें ये चाहिए ग्राफ, ये क्या है, मॉड। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले काम होगा, मेक द ग्राफ इनसाइड द मॉड। मॉड के अंदर का ग्राफ बनाइए, बना लिया भाई। फिर पुट मिरर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मिरर रखेंगे, और क्या करेंगे, एंड गेट रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन लेंगे भाई, बिलो पार्ट ऑफ ग्राफ। याद रखने वाली बात है भाई, बिलो पार्ट ऑफ द ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है कि नहीं, सब कुछ ले लो। इसको देखिए ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ यहां पर ये दिया गया है, मान लेते हैं ऐसे और ऐसे गिवन है। ठीक, ये एफेक्ट है, पूरा ग्राफ एफेक्ट का है। हमने क्या किया, हमें चाहिए क्या, मॉड, इसका ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, मिरर रखेंगे। मिरर रखने के बाद हमने क्या करना है, बिलो पार्ट कौन सा है, यही तो है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है। बन गया ग्राफ। ये टोटल ग्राफ जो होगा, और इसको क्या करना है, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसका काम खत्म। जब रिफ्लेक्शन होगा तब क्या होगा, तब फिर याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन जब कभी भी होता है तो माइनस साइन लेके रिफ्लेक्ट होता है। तो नीचे से ऊपर आए चाहे ऊपर से नीचे आए, माइनस साइन आपको लेना है। तो रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पर तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसको भाई, स्क्रीनशॉट लेके। अगला देखिए रूल बताते हैं आपको। सारे पहले रूल आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम रूल के बाद काम करेंगे। अगला है y बराबर एफेक्ट गिवन है।
इससे मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई, यहां चाहिए मॉड। समझने की बात समझिए जरा, इससे मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, एफ ऑफ मॉड एक्स चाहिए। तब क्या करना है मुझे, फिर से वही काम, क्या काम, मेक द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक, यहां चाहिए मॉड, पार्शियल में लगा ये, पुट मिरर ऑन, इस बार मिरर कहां रखोगे, वाई एक्सिस पर, एंड गेट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ऑफ द ग्राफ विच इज राइट साइड, राइट साइड वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन हमें देना होगा। तो देखिए क्या होगा भाई, ये हमें गिवन है, ऐसे गिवन है, या ऐसे बना देते हैं, ठीक। हमें क्या करना, ये इफेक्ट गिवन है, हमें चाहिए क्या, मॉड ऑफ इफेक्ट। तो मैंने यहां रखा मिरर, रख दिया मिरर, मिरर रखने के बाद फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन लेना, रिफ्लेक्शन लेना बड़ा कठिन बना दिया, बन गया, ठीक। ये क्या आया, याद रखिएगा, जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो माइनस साइन लेके ही होगा। इस तरीके से ये ग्राफ किसका बन गया, एफ ऑफ मॉड एक्स का पूरा ग्राफ, याद रखिएगा, ठीक है। तब करें, ये सारे आपके रूल हो गए। अब रूल अगर हो गए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बेसिक ग्राफ लेके चलते हैं, y बराबर एक्स का ग्राफ, ठीक। हाँ, और थोड़ा सा है शिफ्ट करना था ग्राफ, वो बाद में बताएंगे। y बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और बताने की जरूरत नहीं है। ये y है, ये x है, x0 y0 x1 y1 x2 y2 x -1 y -1 x -2 y -2, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, बहुत सारे बना लिए भाई। चलिए भाई, पहला ग्राफ को बनाते हैं ऐसे ही, और ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 पर 0, ये x है, ये y है, 1 पर वैल्यू कितनी मिली, 1, 2 पर 2, -1 पर -1, ये -1 है, -2 पर -2, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x, ठीक। अब हर बार आपको पॉइंट को प्लॉट नहीं करना है, एक बार मैंने आपको बता दिया है कि आपको ग्राफ y बराबर x ऐसे ही बनेगा, ये एंगल 45 होगा, ये भी एंगल 45, बिल्कुल 20 से जाएगा, ये बाइसेक्ट करते हुए दोनों एक्सिस को, ठीक है। हाँ, बार बार इस चीज को हम इस पॉइंट लेके बनाए तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। रब करें, ये आपका ग्राफ y बराबर x, इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग क्या है, ये ग्राफ आपका है डॉट वाला, ये y बराबर x है, ठीक है। अगर आपको चाहिए y बराबर 2x 3x 4x, ठीक है ना, या इसको लिख लेते हैं y बराबर kx, और k क्या होगा, 1 से ज्यादा, मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी चाहिए होगा तो ग्राफ इस रीजन में मिलेगा, ये, ठीक। पटरी पेंसिल सब लेके बैठिए आप, या पेन ले लीजिए, और फिर उसके बाद k हमारा 1 से कम हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी x/2। अगर ये कलर वाले होते मार्कर थोड़ा अच्छा आता है, चलिए कोई बात नहीं, ये वैल्यू है, ठीक। फिर y इक्वल टू -x के लिए, और हाँ, ये क्या मिल जाएगा, ये y बराबर kx है, जब k क्या है, 1 है। और चलिए इधर भी आ जाते हैं, इधर भी आने का मतलब है, ये कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये भी kx है, लेकिन k क्या है यहाँ पर, -1, यानी -x का ग्राफ है ये, ठीक। अभी बताऊं -x बता भी देता हूं क्या है। आप मिरर रखेंगे, ये वाला इधर जाएगा रिफ्लेक्शन, ये वाला इधर रिफ्लेक्शन जाएगा, ये तो बताया था मैंने। और नेक्स्ट है हमारे पास
-2x -3x -4x, यानी k की वैल्यू -1 से कम अगर है तो फिर ये ग्राफ मिलेंगे। नोट कर लीजिएगा, ठीक। के हमारा -1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक। -1/2 का बनाना है तो आ जाएगा, -1 से बड़ा है ना -1/2, ठीक है ना, इस तरीके से। और 0 तक ये आपकी स्केलिंग है, इसको आप बना लीजिए, इस पे चर्चा करते हैं। बन गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो अब y बराबर आपको x पता चल गया है, ठीक। y बराबर -x भी पता चल गया है। कैसे? आपने x का ग्राफ बनाया और मिरर रखा, और मिरर रखने के बाद आपने क्या देखा, इसका रिफ्लेक्शन यहां जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन यहां। अच्छा, जिसका रिफ्लेक्शन ले लिया उसको काम खत्म कर दीजिए, इसलिए हमने इसको डॉट में बनाया है, याद रखिएगा, ठीक। ये किसका ग्राफ था? y बराबर x। और ये वाला जो ग्राफ है, मेन ग्राफ यही है। ये ग्राफ कौन सा है? क्योंकि मुझे तो चाहिए ये ना। ये कैसे आया? कौन सी प्रॉपर्टी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, पुट द मिरर ऑन x एक्सिस एंड गेट द रिफ्लेक्शन। जब कभी रिफ्लेक्शन आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा ही आएगा। देखिए, इधर वाला पार्ट इधर गया और इधर वाला पार्ट इधर चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं भाई। y बराबर x और y बराबर माइनस कुछ भी, डोमेन क्या होती है? डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर देखते हैं ग्राफ। एक्स एक्सिस पर ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस देखिए आप, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है नहीं, कंटिन्यूअस है। आप लाइन को बढ़ाएंगे ग्राफ बढ़ता जाएगा, इधर लाइन बढ़ाएंगे ग्राफ नीचे चलता चला जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट ग्राफ चलता चला जा रहा है, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसलिए डोमेन क्या हो गई? ये। और रेंज कहां देखते हैं हम लोग? रेंज देखते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर भी देखिए क्या है, ग्राफ कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो रेंज इज -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ है, इसलिए कैसा है? ऑड हो गया, ठीक है। एक जगह कट कर रहा है, इसलिए रूट कितने हो गए? 1 हो गया। बात समझ आ रही? और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट कर रही है ना ग्राफ को, तो क्या हो गया? 1 और 1 फंक्शन हो गया, ठीक है ना। और क्या चीज है? आप यहां से बैठ जाइए, नीचे चलते चले आएंगे। कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का ये साइन होता है। समझिए जरा, फिर से समझिए। इधर से इधर जा रहे हैं ना, फंक्शन कैसा कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। आप बैठिए यहाँ पर, ठीक। लेफ्ट टू राइट चलना होता है, याद रखिएगा। बैठे आप, नीचे आएगा, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। कॉन्केविटी है नहीं, ठीक, तो कॉन्केविटी की बात ही नहीं करेंगे। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, अगर y बराबर x आपको दिया जाए तो आपसे कहा जाए कि y बराबर x प्लस 1 और y बराबर x माइनस 1, ये दोनों ग्राफ बनाइए। तो क्या करेंगे हम लोग? आप सबसे पहले ग्राफ किस चीज का बनाओगे? x का ग्राफ। बेसिक ग्राफ तो यही है ना, ये x हो गया। बनाना क्या मुझे? x प्लस 1। इसी ग्राफ को पैरेलल y एक्सिस पर 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे। पैरेलल कहां शिफ्ट करेंगे? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कैसे आ गया? ये देखिए, ग्राफ सेम ग्राफ आ गया ना, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये ग्राफ हो गया x प्लस 1। और अगर माइनस में चाहिए होगा तो फिर कहां जाओगे? डाउन में। और डाउन हमने किया y एक्सिस देगी, ये वैल्यू कितनी मिल गई? -1 और ये वैल्यू 1। तो ये ग्राफ है हमारा x माइनस 1। यार एक चीज हो रहा है, ये वाला x प्लस 1 वाला जब x एक्सिस को कट करेगा तो उसको 0 कर दीजिए। 0 किया तो वैल्यू कितनी मिल गई? -1। ये जब x एक्सिस को कट करेगा तो क्या करेंगे? इसको 0 करके वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। ये क्या है? इसके ये रूट है। क्या ये ऑड फंक्शन है? बिल्कुल है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, इसको एक जगह तो कट कर रहा है, ऑड फंक्शन है, रूट भी है, ठीक है ना। और क्या है? और भी देखिए भाई, आप यहां से चलना शुरू करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या था मैंने, ये यहां से क्या है? चलना शुरू करेंगे तो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। डोमेन क्या है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी,
रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने वहां लिखाए थे, यहाँ पर आप अपने मन से लिख लीजिएगा। इवन फंक्शन बिल्कुल नहीं है, ऑड फंक्शन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये यहां था तो इसको यहां होना चाहिए था। ये दोनों ग्राफ एक ही बनाए, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग बना सकते हो। y = x+1 का ग्राफ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ है, अगर y बराबर आपको 2x+1 का बनाना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी चीज है भैया, पहले तो ग्राफ आप बेसिक ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ये होता है, ये कौन सा होता है? x। 2 किधर होगा? 2x, मैंने बताया था ना आपको, अगर x k की वैल्यू इधर जाएगी, 2x 3x जाओगे इधर बढ़ेगा ग्राफ। तो एक अंदाजे से बना लीजिए ग्राफ। हाँ, ये थोड़ा सा आपको एक अंदाजा होना, ये है, ये हमने कहता है 2x हो गया। +1 का मतलब क्या हो गया? फिर से वही चीज आ गई, यही रूल लगेगा, ग्राफ को शिफ्ट करना, कितना? 1 यूनिट। इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया? 2x+1। इसकी डोमेन क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इवन फंक्शन है नहीं, ऑड फंक्शन है नहीं, एक जगह कट करेगा ग्राफ तो मोर देन 1 पॉइंट पे है नहीं है, तो उसको जब एक जगह कट करता है तो क्या होता है? 1 फंक्शन हो जाता है, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, जब चढ़ाई करोगे तो इंक्रीजिंग है, ठीक। 2x+1 नोट कर लीजिए, इसे रब कर देते हैं। उसके बाद पॉइंट आपको मैंने एक बार लिखा दिया है, और अब देखते हैं आगे। इन थोड़ी सी फिल की जाए, इसमें इन खत्म हो गई। बहुत कठिन है भाई, ग्राफ को पढ़ना है। डोमेन और रेंज बहुत आसान नहीं है। अब आपका जो बोर्ड लेवल था, बोर्ड लेवल पे तो 4-5 फार्मूले आपको दे दिए गए, और आपने क्या किया कि रेंज निकाल ली, डोमेन निकाल ली, y बराबर fx है, और बस उसमें हो गए विद्वान, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से, और आप देख रहे हो इस समय लॉकडाउन है, कोरोना जैसी भयानक महामारी फैली हुई है, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमारी लोगों की प्राथमिकता है कि आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और अच्छी से अच्छी चीजें बताई जाएं। यही एक उद्देश्य है हम लोगों का, और आप लोगों का उद्देश्य घर पर बैठ के पढ़ें और अपने नेट का यूज करें अच्छी अच्छी चीजों को देखने में। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं, ये नहीं कहता हूँ मेरे वीडियो देखें आप, और भी अच्छी वीडियो हैं, आप देखिए, उनको भी देखिए, लाइक करिए, बढ़िया वीडियो होते हैं। हर टीचर मेहनत करता है अपने अपने स्तर से। अब देखिए y = अगर mod x का ग्राफ बनाना है, छोटा लग रहा हो तो उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, y बराबर mod x, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, मॉड के अंदर का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मॉड के अंदर क्या है? x है, तो भैया x का बन जाएगा ग्राफ, नो प्रॉब्लम। x का ग्राफ बनाने की दिक्कत हुई यार, ये गलत बात है, ये और ये, ठीक, ये बन गया y = x का ग्राफ। मॉड के लिए मैंने क्या बताया था? पुट द मिरर ऑन x एक्सिस, मिरर x एक्सिस पर रखोगे, और x एक्सिस पर मिरर रखने के बाद आप क्या करोगे? बिलो पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे। तो बिलो पार्ट तो यही था ना, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया मैंने, ये पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर चला गया। जब कभी रिफ्लेक्शन होगा तो माइनस साइन लेके आएगा, क्योंकि ये लाइन x की थी, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये x की है। अब इसको चाहो तो आप रब कर दो, या अलग से मैं बनाए दे रहा हूं, बार बार आपको सब नहीं करना। अगर mod x कहीं लिखा है तो आपको याद होना mod x ये है, आप बार बार नहीं करेंगे कि बार बार रिफ्लेक्शन लो, सब कुछ हो। डायरेक्ट आपको 2 बार प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x, ये x की लाइन होती है और ये -x की लाइन, ये 0, ठीक है। इस पर चर्चा की है। चर्चा क्या होगी? डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा ना, लेफ्ट टू राइट ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं है, बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा ग्राफ, ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा, घर भी हमारा खत्म हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। रेंज क्या है? रेंज ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? मिनिमम वैल्यू दिस, 0 से शुरू होकर कहां से चला गया? ऊपर से जितना बढ़ाते जाइए इन्फिनिटी तक। ये मेनी वन है भाई। क्यों मेनी वन है? अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे ऐसे, कितनी जगह कट करता है? 1 और 2 पॉइंट पर, तो ये मेनी वन हो गया। क्या ये इवन है? अरे बिल्कुल है भाई।
मिरर रखो ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन ही तो ये है, तो इवन फंक्शन भी है। क्या क्रिटिकल पॉइंट है? बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं ये मिनिमा, क्योंकि सबसे पॉइंट ये मिनिमा पॉइंट है। मिनिमा कितना है? मिनिमा है x बराबर 0, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? आप देखिए ना, मिनिमम वैल्यू भी कितनी है? इसी पॉइंट पे मिनिमम भी, इसी पॉइंट पे मिनिमम। आप खड़े हो जाइए, खड़ा कर दो पप्पू को। पप्पू देखिए इधर जाएगा तो ऊपर, इधर जाएगा तो ऊपर, सबसे मिनिमम पॉइंट पे खड़ा, तो मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, ये मिनिमम हो गया, क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया, इवन भी हो गया, मिनिमम भी हो गया। ठीक है, क्या ये मोनोटोनिक है? नो नो नो, नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनिक है नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नीचे आ रहे हैं, और आपने तो ही बताया था। और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहां पर देखिए जरा ऊपर जाने लगे। अरे एक ही फंक्शन में अगर दो चीजें मिलेंगी, लेफ्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता है। और थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगा दो, इवन फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होंगे। ठीक है, या मीन इवन फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होंगे, इतना ध्यान रखना है। मोनोटोनिक फंक्शन मीन इवन नहीं होगा। तो डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, मीन इवन, इवन, क्रिटिकल पॉइंट, मिनिमम, मैक्सिमा। हाँ, कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड, यहां पर भी देख लीजिए। ठीक है ना, तो कैसा आ गया? कॉन्केविटी कहती है ऊपर है। ठीक, सब किया जाए। और गुरु जी कॉन्केव तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेचर करेगा, ये आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए y बराबर मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बना लीजिए आप, तो y बराबर मॉड x प्लस 1 का ग्राफ अगर बनना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, मॉड के अंदर का ग्राफ बनाइए। मॉड के अंदर क्या है? मॉड के अंदर है x प्लस 1। बन गया। मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, एक्स का बनाऊं फिर उसको शिफ्ट करूं। मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बन गया। अब क्या करना है? बाद में मुझे ये भी नहीं करना होगा, बाद में इसका भी नहीं याद हो जाएगा, बार बार बनाओगे। फिर क्या करते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी, ग्राफ बना लिया मॉड के अंदर। मॉड के अंदर बनाने के बाद फिर क्या किया? मिरर रखा। मिरर के बाद जो नीचे वाला ग्राफ है उसको क्या किया? रिफ्लेक्ट करा दिया। कितना रिफ्लेक्ट? और जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो इस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स माइनस 1 बन गया ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ। इसको चाहो तो अलग से बना दें हम, ये अलग से ग्राफ बन गया, ये बन गया, ये बन गया। दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज -1, ये x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। सारी चीजें वही है। रेंज कहां से स्टार्ट होगी? ये नहीं कहता सर जी -1, अरे ये x की वैल्यू है, y कितना यहां पर है? 0। रेंज 0 से इंफिनिटी। बात समझ में आ गई ना? ध्यान रखिएगा। इस बार मिनिमा कितना है? मिनिमा मतलब x की वैल्यू होता है। मिनिमा कितना है? -1 है। ठीक है, मीन इवन है, बिल्कुल है। क्या दिक्कत है? इवन नहीं है, इवन के लिए तो यही देखेंगे। इवन फंक्शन नहीं है, मेन इवन जरूर है। ठीक, इवन नहीं है, मेन इवन है। ठीक है ना। मिनिमा कहां पर है? x बराबर -1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? y बराबर 0, रूट सिंगल 1, रूट भी 1 है। ठीक, रेंज कहां से स्टार्ट है? डोमेन तो वही हो जाएगी, -∞ से इंफिनिटी। रेंज कहां से है? 0 से इंफिनिटी। 0 पर तो वही काम होगा। 1 से ना कहता कि -1 से इंफिनिटी है गुरु जी। -1 किसकी वैल्यू है? ये बार बार बता रहा हूं, x की वैल्यू है ये। ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी है? 0। रेंज मतलब y देखी जाती है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 0। यहीं से तो ग्राफ स्टार्ट हुआ, नीचे तो जा ही रहा, मैक्सिमम जा रहा है आपका, तो 0 से इंफिनिटी। ठीक, ये बन गया। वेरी गुड। अगला ग्राफ देखिए, y बराबर मॉड x प्लस 1 का और y बराबर मॉड x माइनस 1 का, और y बराबर माइनस मॉड x का बनाना है ग्राफ।
y बराबर माइनस मॉड x प्लस 1 का बनाना है, y बराबर माइनस मॉड x माइनस 1। 2 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए है सोचने का, फिर बताते हैं। बना लेंगे आप लोग, बना दें, चलिए बनाते हैं इसको। y बराबर मॉड x प्लस 1 का देखिए क्या होगा। जैसे मैंने कहा मॉड x का ग्राफ ये बन गया प्लस 1 का बनाना, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ को मैंने कहा था पैरेलल 1 यूनिट शिफ्ट कर देना इसी को ऊपर, तो ये बन गया और ये बन गया। ये x का था, ये x प्लस 1 का, और ये भैया क्या होगा, ये कौन सी लाइन x होती है, नहीं माइनस x होती है, तो माइनस x में प्लस 1। ठीक, ये ग्राफ तो बेकार हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका बनाना है तो क्या करेंगे, इसी ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, एक बार ऊपर शिफ्ट किया था, एक बार नीचे, तो ये x था माइनस 1 शिफ्ट हो गया, ये कितना हो गया माइनस x था माइनस 1 शिफ्ट हो गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट कितना है 1, ये पॉइंट कितना है माइनस 1, ये पॉइंट कितना है, लाइनें सब पता होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे भाई। सिमिलरली ये पता कर लो, ये बना लीजिएगा आप लोग। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। और ये ग्राफ हमको लग रहा है 4-5 टॉपिक चलेंगे, क्योंकि 40-40 मिनट की अगर क्लास रहेगी तो काफी लंबे वीडियो हो जाएंगे, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी, तो थोड़े थोड़े हम लोग यही करते हैं, इस तरीके से देखेंगे। ठीक, थैंक यू।